हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि यदि x वास्तविक है तब व्यंजक x स्क्वायर माइनस 3x जोड़ में 4 बटा में x स्क्वायर प्लस 3x जोड़ में 4 के उचिष्ट और निमिष्ट मान क्या होंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं कि मुख्य अवधारणा तो अगर एक द्विघात समीकरण दिया हो b प्लस सी बराबर 0, तो इसका जो विविधकर होता है d बराबर b का वर्ग ऋण में 4ac, वो भी यहाँ पे दिया है x वास्तविक है। तो यहाँ से अगर देखें मूल वास्तविक हो तो हो तो हो तो जो d का जो मान होता है वो क्या लिखेंगे, ये 0 के बराबर उससे बड़ा होता है। तो ये चीज हमें बस ध्यान में रखनी है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे कि माना y बराबर, इस व्यंजक को लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x जोड़ में 4 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4। देखिए ये इधर जाके गुना हो जाएगा तब y के साथ गुना होगा। ये एक्स स्क्वायर जोड़ में 3x जोड़ में 4 बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस में 3x जोड़ में 4। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, वाई एक्स स्क्वायर प्लस में 3xy जोड़ में 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 3x जोड़ में 4। तो देखिए अगर मैं इन दोनों से y कॉमन ले लूँ, सॉरी x कॉमन ले लूँ, वाई एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 3xy प्लस में 3x प्लस में 4y माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। इससे अगर मैं x स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, y माइनस 1 बचेगा यहाँ से मान। फिर अगर मैं देखूँ इसमें 3 कॉमन ले लूँ तो इधर से क्या बच जाएगा, सॉरी 3, और यहाँ से हो जाएगा y माइनस सॉरी y प्लस में 1 और इधर गुना में x, ये ले सकती हूँ मैं। जोड़ में 4 कौन सा, y माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए ये एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तो यहाँ से लिखेंगे कि हमें दिया है कि x जो है, x वास्तविक है तो d का जो मान होगा वो 0 से बड़ा और उसके बराबर होगा। तो d अगर मैं ज्ञात करूं तो क्या हो जाएगा, b का वर्ग ऋण में 4ac, ये लिखेंगे तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, लिखेंगे 9 गुना में y जोड़ में 1 का वर्ग ऋण में 16 गुना में y ऋण 1 का वर्ग का जो मान होगा 0 से और उससे बराबर होगा, जिससे बड़ा हो और उससे बराबर होगा। तो अगर मैं इसको लिखूं तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको खोलेंगे, 9 गुना में y का वर्ग जोड़ में 1 जोड़ में 2y ऋण में 16y जोड़ में, सॉरी इसको मैं गुना करूंगी ना, इसको मैं पहले खोलूंगी ब्रैकेट में। तो कितना हो जाएगा, y का वर्ग जोड़ में 1 ऋण में 2y, ये लिखेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए इसको 9y का वर्ग जोड़ में 9 जोड़ में 18y ऋण में 16y का वर्ग ऋण में 16 जोड़ में 32y, ये लिख सकती हूँ मैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसको क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा मेरा मान। देखिए ये माना जाएगा माइनस में 7y का वर्ग जोड़ में 50y ऋण में 7, ये लिख सकते हैं मान। तो देखिए इसको मैं क्या लिखूंगी, अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि ऋण में इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7y का वर्ग ऋण में 50y जोड़ में 7, और ये चिन्ह बदल जाएगा यहाँ से। अब देखिए इसको अगर मैं लिखूं तो इसका गुणनखंड कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, y माइनस 7 गुना में 7y माइनस में 1, ये लिख सकती हूँ मान। अब देखिए ये दोनों जो नंबर है इसका जो गुना है वो क्या है, एक ऋणात्मक संख्या है। तो ये कब होगा, जब एक जो है वो ऋणात्मक और एक धनात्मक हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, केस 2 बनेगा। तो अगर मैं लिखूं स्थिति 1, पहला स्थिति, देखिए इसमें क्या लिखेंगे कि y माइनस 7 जो है वो 0 से बड़ा और उसके बराबर हो, या और 7y माइनस 1 जो है वो 0 के बराबर और उससे छोटा हो, ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं देखूं तो y यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मान आएगा, और यहाँ से मान क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा y जो है वो 1/7 से छोटा और उसके बराबर हो। तो देखिए ये कभी पॉसिबल है, ये हमारा क्या है, ये मान तो हम ले ही नहीं सकते हैं। उसके बाद अगर मैं देखूं, क्योंकि यहाँ से y का जो मान है क्या 7 के बराबर या उससे बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 7 के बराबर उस और 1/7 से छोटा है, तो ये तो हम ले ही नहीं सकते हैं मान। तो उसके बाद अगर मैं दूसरा देखूं स्थिति जब y माइनस 7 का जो मान है वो 0 से क्या हो, छोटा उसके बराबर हो, और
7y माइनस 1 का जो मान हो वो 0 के बराबर उससे बड़ा हो। तो यहाँ से हो जाएगा y का जो मान होगा वो 7 के बराबर उससे छोटा होगा, और यहाँ से आ जाएगा y का जो मान होगा ये 1/7 के बराबर उससे बड़ा होगा। तो देखिए ये मान तो हम ले सकते हैं, तो ये मान हम लेंगे। तो हमारा जो यहाँ से अगर मैं लिखूंगी कि उच्चतम मान जो होगा, उच्चतम मान जो होगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। और अगर मैं न्यूनतम मान देखूं या निष्ठतम मान भी लिख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे न्यूनतम मान वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/7। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, 7 और 1/7। तो ये सही विकल्प है। तो ये मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।